हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एमपी की भौगोलिक स्थिति की ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत का खालिस्तान विशालतम राज्य है। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, पुलिस आरक्षक में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, लिवर इंस्पेक्टर में भी पूछा गया है और 2016 में भी आया था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और इसका जो परसेंटेज है वो है 9.38%। 9.38% ये इसका परसेंटेज में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी से जाना जाता है। देखिए, सिंधिया परिवार जिन्होंने शासन किया मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में शासन किया, वहाँ पर इसके अलावा इनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ पर हुआ करती थी? शिवपुरी। जहाँ पर ये वहाँ पर जो जंगल हैं और एक प्राकृतिक जो नज़ारा है वहाँ पर अपना समय व्यतीत करने के लिए जाया करते थे। एक पर्यटकों को बहुत बड़ा आकर्षण करने के लिए भी वहाँ पर सुंदर सुंदर प्राकृतिक स्थल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? सागर संभाग के देखिए जो जिले हैं वो है सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी। ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर जो सतना दिया गया है वो सागर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सापेक्षतः मध्य प्रदेश का नया जिला है? रीवा, मुरैना, अनूपपुर, देवास। देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एमपीएसआई और पुलिस आरक्षक 2016 में, और ये प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, सूबेदार, ये भी आपका 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका अनूपपुर। अनूपपुर किस जिले से अलग होकर बना था? शहडोल जिले से अलग होकर बना था अनूपपुर, और 15 अगस्त 2003 को ये अलग हो गया था। तो यदि समय पूछा, डेट पूछी जाए तो ये 2003 में अलग हुआ था। इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आता है। एक बार आया भी था कि बुरहानपुर कब बना था, वो भी आपका 2003 में बना था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? अभी चर्चा हुई पहले प्रश्न पर, वही क्वेश्चन ये रिपीटेड है पुलिस आरक्षक 2016 में। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करवाए जा रहे हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उस टाइप वही पूरे प्रश्न इसमें करवाए जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये सीरीज हमारी कंटिन्यू तब तक जारी रहेगी जब तक कि आपका एमपी की ऑब्जेक्टिव पूरी कंप्लीट ना हो जाए। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला दो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? ऑप्शन ए अलीराजपुर, ऑप्शन बी गुना, ऑप्शन सी छतरपुर, ऑप्शन डी अनूपपुर। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अलीराजपुर, क्योंकि अलीराजपुर की जो सीमा है, यदि अलीराजपुर देखें आप तो यहाँ पड़ता है, तो ऊपर की ओर ये गुजरात से सीमा यहाँ साझा करता है और नीचे की ओर महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित दो राज्यों का, दक्षिण में पूछे गए स्टेट हैं ये। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ और ओडिशा। देखिए, आप लोगों को पता होगी ये बात कि छत्तीसगढ़ पूर्व में पड़ता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन दिया है राजस्थान उत्तर प्रदेश। देखिए, राजस्थान पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में, और उत्तर प्रदेश उत्तर में है, ये भी नहीं हो सकता है।
महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। देखिए इसमें छत्तीसगढ़ सम्मिलित है और ये मध्य प्रदेश के पूर्व में पड़ता है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, दोनों के दोनों राज्य मध्य प्रदेश से दक्षिण दिशा में पड़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पन्ना और उज्जैन, उज्जैन तो मालवा क्षेत्र में आता है लेकिन पन्ना आपका नहीं आता है। उज्जैन और इंदौर, ये दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उज्जैन और इंदौर दोनों किस क्षेत्र में आते हैं? दोनों मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में, मालवा के पठार में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। चंदेरी, पहली बात ये पता होनी चाहिए कि चंदेरी किस जिले का हिस्सा है, तो चंदेरी आपका अशोकनगर का हिस्सा है। अब वो यहाँ पर पूछा गया है किन दो सीमाओं किन अपनी सीमाओं को बांटता है? मालवा बुंदेलखंड, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन और सांची, और बुंदेलखंड और सांची। फटाफट से आपको आंसर बताना है इसका। देखिए चंदेरी जो है वो आपका मालवा और बुंदेलखंड को आपस में बांटता है ना। आपका अशोकनगर थोड़ा सा नीचे की ओर पड़ता है, तो इस दिशा में जब हम जाते हैं तो ये बुंदेलखंड टच होने लगता है, और जैसे यहाँ से घुमाव लेते हुए नीचे की ओर आते हैं तो ये यहाँ पर मालवा क्षेत्र आ जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा और बुंदेलखंड। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? उत्तर प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है। देखिए ये स्थिति ऐसी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ ये ऊपर में पूरा उत्तर प्रदेश है और यहाँ बगल में साइड में छत्तीसगढ़ आ जाता है, तो यहाँ पर पड़ने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ उत्तर प्रदेश से भी और यहाँ छत्तीसगढ़ से भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? देखिए जिस स्थान पर औद्योगिक बहुत ज़्यादा होते हैं, वित्तीय लेन देन बहुत अधिक होता है, जहाँ पर वित्तीय लेन देन बहुत ज़्यादा हो वो वाणिज्यिक शहर की वाणिज्यिक स्थान कहलाता है। तो यदि हम देखें इसमें ऑप्शन ए दिया भोपाल, बी ऑप्शन इंदौर, सी ऑप्शन जबलपुर और डी ऑप्शन ग्वालियर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर, क्योंकि मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी ही क्या कहलाता है? इंदौर कहलाता है। मिनी मुंबई भी कहलाता है, अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है, खेल राजधानी के नाम से इंदौर को जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ वाणिज्यिक राजधानी के रूप में कौन जाना जाता है? इंदौर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? इसके पहले प्राकृतिक आधार पर बहुत डिस्कशन हुआ। ये देखिए आपके पुलिस उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, सूबेदार 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य भारत का पठार है ऊपर की स्थिति में, सतपुड़ा और मैकल श्रेणी नर्मदा से नीचे की ओर आता है, नर्मदा सोन घाटी ये पूरी रेंज है, लेकिन पश्चिमी पठार मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभागों में नहीं है। मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक विभागों में बटा हुआ है? 7 प्राकृतिक विभागों में बटा हुआ है, और पहले कितने हुआ करते थे? पहले 9 हुआ करते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? नंबर 1 मेघालय, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता होगा। गोंडवाना पर्वत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश चूंकि प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ही भाग है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढक लेता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी इस क्षेत्र की बात की गई, जो ये एमपी का हिस्सा क्षेत्रफल है, यहाँ जो ये वाला हिस्सा है ये आपसे पूछा जा रहा है।
आपको पता होगा कि ये पूरा मालवा का क्षेत्र कहलाता है। तो मध्य प्रदेश का, पश्चिमी मध्य प्रदेश पूरे हिस्से को ढकता है, ये मालवा है। और इसका जो क्षेत्रफल है मालवा का वो 86,222 वर्ग किलोमीटर है। 86,222 वर्ग किलोमीटर है। 28.62% में है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? कई बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन दोस्तों। ये आपका आंसर ए गोंडवाना लैंड हो जाएगा। यहाँ हमें बहुत टाइम व्यतीत नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा। कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर मांधाता खंडवा में है। सोमनाथ मंदिर, देखिए सोमनाथ मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में सभी लोगों को ये बात पता होगी कि संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? भेड़ाघाट। यदि जबलपुर में आप देखें तो जबलपुर में भेड़ाघाट स्थल पर धुआंधार जलप्रपात भी है यहाँ पर। और संगमरमर की चट्टानों का बहुत ही विशाल एक समूह है, बहुत बड़ी विशाल रेंज के रूप में यहाँ संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। तो संगमरमर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका एमपी पीएससी प्री 2010 में ही पूछा गया है। ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्वालियर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है इसमें? ऑप्शन बी है इसमें इंदौर। ऑप्शन सी क्या है? भोपाल। ऑप्शन डी क्या है? जबलपुर। यहाँ पर सिंधु गंगा के मैदानों की बात की गई है। तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है सिंध गंगा के विशाल मैदानों के अंतर्गत आता है। क्यों? यहाँ से जितनी भी ये नदियाँ गुजरती हैं, ऐसे होते हुए जाकर के जब ये यमुना में मिलती है और यमुना जाकर के गंगा से मिलती है, तो ये जो बेसिन है, पूरी बेसिन का नाम है वो गंगा के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा। भोपाल बसा है 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर या 2 पहाड़ियों पर? ये आपका एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया है। देखिए, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? भोपाल है। और एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर नगर भी है, चूँकि यहाँ पर आप पास में ही जाएं तो भोजपुर नगरी है। वहाँ पर शिव का बहुत बड़ा मंदिर भी है और झीलों का नगर भी ये कहा जाता है। और यदि यहाँ पर पहाड़ियों की बात की जाए तो यहाँ 5 पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी, 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ आपका भोपाल है। यदि इसे विधिवत रूप से देखा जाए, पूछा जाए किसने बसाया था, तो विधिवत रूप से परमार राजा भोज ने बसाया था इसे। किसने बसाया था? भोज ने, राजा भोज ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। भोपाल से इस जिला का मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है। भोपाल नीचे की ओर बीचों बीच पड़ता है ये, तो यहाँ से धार जाएंगे, पास पड़ता है हमें। कटनी आपका पास पड़ता है, ऐसे में आते हैं हम। अशोकनगर ये ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ काफ़ी अंदर हो जाता है ये। तो टीकमगढ़ की जो रेंज है वो इसमें अधिक दूरी तय करनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का ये रहा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यहाँ पर सबसे बड़ा शहर पूछा गया है, लेकिन ये बात नहीं बताई गई है कि आपको जनसंख्या के आधार पर बताना है या फिर इसको भौगोलिक क्षेत्रफल पर बताना है। तो इसको हम बताएंगे जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है, सबसे बड़ा शहर है उसके साथ
सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। दूसरा शहर यदि पूछा जाता, दूसरा इसमें हो जाता भोपाल। तो पहला पूछा गया है यहाँ पर सबसे बड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को कई नामों से जाना जाता है, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट। तो ये इसमें पहला ऑप्शन दिया है बाघ राज्य, हिंदी में लिखा है टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। नदियों का मायका, लघु भारत, ये सब नाम इसे दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? घाटी है, पहाड़ है, मैदान है, या फिर पठार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? पठारी हिस्सा है, पूरे में पठार ही पठार हैं। हमने प्राकृतिक विभाजन में बात की थी तो उसमें भी पठारों का समावेश किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य कौन कौन से हैं? यहां पर उत्तर में स्थित राज्यों की बात की गई है, तो उत्तर में यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही है, लेकिन जो गुजरात है वो बिल्कुल भी उत्तर में नहीं आता है, पश्चिम में है पूर्णतः। छत्तीसगढ़ यहाँ पर पूर्व में स्थिति है, तो छत्तीसगढ़ वाले ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड बताना है, ये ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन 2016 पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान और उत्तर प्रदेश। लेकिन आप कहेंगे सर कि राजस्थान तो पश्चिम में आता है। देखिए राजस्थान की जो सही भौगोलिक स्थिति है मध्य प्रदेश की दृष्टि में वो उत्तर पश्चिम है। क्या है? उत्तर पश्चिम है राजस्थान की स्थिति, और जो उत्तर प्रदेश है ये आपका केवल उत्तर में आता है। तो उत्तर प्रदेश तो है ही उत्तर में और राजस्थान आपका उत्तर पश्चिम में है, इस कारण से इसे इसके साथ कंपैरिजन करके काउंट कर लिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था बेबार, निजाम अधिराज्य, मध्य प्रांत या संयुक्त प्रांत? इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रांत, क्योंकि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता था जब नहीं बटा हुआ था? तो ये आपका मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था या सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ करता था। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अमरकंटक जिला में स्थित है। अमरकंटक को यहाँ पूछा गया है। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी कि अमरकंटक आपका किस जिले में पड़ता है? अनूपपुर में। कहाँ पर पड़ता है? अनूपपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की 3 नदियाँ यहाँ से उद्गम होता है और यहाँ की सबसे पवित्र जो नदी है वो कौन सी है? ये नर्मदा सबसे यहाँ पर पवित्र नदी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य बताने हैं। देखिए सभी को पता है ये कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व में है वो छत्तीसगढ़ तो है ही, उसके साथ बगल में क्या आता है? आपका बिहार से अलग हुआ जो स्टेट है यहाँ पर वो कौन सा है? झारखंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड यहाँ पर मध्य प्रदेश से पूर्व की स्थिति में पड़ते हैं। देखिए दोस्तों यदि आपसे ये दिशाओं के रूप में ये पूछा जाता है तो आपका भौगोलिक जो मैप है उनका अवलोकन करना बहुत आवश्यक है, तो आप साथ साथ मैप को जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश के ये तो हो चुका है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश को नाम किसने दिया था? मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी, पेशवा बाजीराव, जवाहरलाल नेहरू या ज्योतिबा फुले? इसका दोस्तों राइट आंसर सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश का जो नामकरण किया था किसने किया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आज का, भारतीय मानक माध्यान्ह है 82 डिग्री 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ये 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश? आप सभी को पता है भारतीय मानक समय क्या है हमारा देश का?
वो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? छोटा नागपुर, मालवा, बघेलखंड, महाकौशल। देखिए मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, बघेलखंड भी है, और महाकौशल की तो राजधानी मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी है कि महाकौशल की जो राजधानी वो जबलपुर हुआ करती थी। और इसमें पूछा गया कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए दोस्तों ये तो थी आज की क्लास। अब थोड़ा सा आप लोगों के साथ चर्चा कर लें कि यदि आपको अच्छा लग रहा हो ऑब्जेक्टिव सेशन तो भी लाइक किया करें, और ना अच्छा लग रहा हो तो भी लाइक किया करें। ठीक है, अच्छा लगने और ना लगने का कोई मतलब नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है। आप इसे रेगुलर वे में देखेंगे तो आपका इम्प्रूव ही होगा, और पढ़ रखा है तो रिवीजन होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुभ रात्रि आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जितना हो सके इसे आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। चलिए दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।